नमस्कार, मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल का खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे। बंगाल की राजनीति में एक न एक काकू जरूर रहा करते हैं। पहले कालीघाट के काकू थे, अब आरजी करके काकू आ गए। पहले हम बात करते हैं कालीघाट के काकू की। टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम यानी शिक्षक नियुक्ति घोटाला में काकू सुर्खियों में आए थे और उन्हें कालीघाट के काकू से ही प्राय पूरा राज्य जानता है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि उनका रियल नेम सुजय कृष्ण भद्रो है। सुजय कृष्ण भद्रो यानी जो कालीघाट के काफ़ी क्लोज थे और कहा जाता है कि वहाँ जो भी लोग कालीघाट में आते थे सभी उनको काकू से ही संबोधित करते थे। काकू यानी चाचा या अंकल को यहाँ कहते हैं। काकू की राजनीति में पैठ ऐसी थी कि बगैर कोई राजनीतिक पद के वो सारी गतिविधियों में शामिल हुआ करते थे। नतीजा यह हुआ कि टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम यानी शिक्षक नियुक्ति घोटाले में लगातार पूछताछ के बाद 30 मई 2023 को वो गिरफ्तार कर लिए गए थे। 30 मई 2023 से अभी तक वो न्यायिक हिरासत में है। दूसरी तरफ एक और काकू का उदय हुआ है और यह काकू पानीहाटी नगर पालिका क्षेत्र के पूर्व पार्षद हैं। कहा जाता है कि ये जो पार्षद हैं इनकी बहुत बड़ी भूमिका ये आरजी कर रेप एंड कांड के बाद जो घटनाएं घटी उसमें इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। दरअसल कल सीबीआई के मुख्यालय कोलकाता में सीजीओ कॉम्प्लेक्स में पानीहाटी के विधायक निर्मल घोष को बुलाया गया था। निर्मल घोष न केवल विधायक बल्कि विधानसभा में मुख्य सचेतक भी हैं। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से कहा कि मैं स्वयं अपॉइंटमेंट लेके आया हूं और मुझे कुछ कागजात देने हैं। लेकिन 7 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई। कोई व्यक्ति को 7 घंटे के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकता। बहरहाल वो बाहर आए। अब बाहर निकलने के बाद उन्होंने बताया कि बहुत बड़ा जघन्य अपराध हुआ है और नृशंस हत्या हुई है, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। मैं शुरू से कह रहा हूं कि इसमें सजा मिलनी चाहिए। और उसके बाद वो वहां से चले गए। जब वो घर पहुंचे तो उनसे घर पहुंचने के बाद बहुत सारे टीएमसी के नेता उनसे मिलने गए। वो सांसद भी थे, विधायक भी थे, कुछ पूर्व पार्षद भी थे, पार्षद भी थे, कई लोग उनसे मिलने गए। लेकिन दूसरी तरफ सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ही निर्मल घोष के अलावा कल फॉरेंसिक डॉक्टर अपूर्व विश्वास को भी बुलवाया गया था। अपूर्व विश्वास वो हैं कि जो टीम आरजी करके जूनियर डॉक्टर जिसकी मौत हुई थी उसकी पोस्टमार्टम की थी, उसमें उस टीम में अपूर्व विश्वास थे। अपूर्व विश्वास ने अंदर गए। अंदर से निकलने के बाद उन्होंने मीडिया में एक बहुत विस्फोटक बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोई एक पूर्व पार्षद था और वो अपने आप को मृतका का काकू बता रहा था। उसने कहा कि अगर पोस्टमार्टम आप जल्दी नहीं करेंगे तो खून की नदियां बह जाएंगी, खून की नदियां हम बहा देंगे, रोकते गंगा वो ये देवो। उनसे जब पूछा गया कि वो व्यक्ति कौन है तो उन्होंने नाम नहीं बताया और कहा कि मैं नाम नहीं जानता। लेकिन थोड़ी देर बाद ही एक्स हैंडल पे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने एक पोस्ट किया। उस पोस्ट में इन सारी बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने उसका खुलासा किया कि यह पूर्व पार्षद संजीव मुखोपाध्याय है। संजीव मुखोपाध्याय पानीहाटी में जहां मृतका का घर है वहीं पे पड़ोस में रहते हैं और 2008 से 2013 तक यह सीपीएम के काउंसलर हुआ करते थे। 2013 में काउंसलर का चुनाव हार गए और 2019 में यह टीएमसी ज्वाइन किए। और जब ये टीएमसी ज्वाइन किए तो उस वक्त इनको ज्वाइन कराने वालों में यही निर्मल घोष यानी नंटू घोष थे, जिनको कल सीजीओ कॉम्प्लेक्स में बुलाया गया था। और दूसरे व्यक्ति ज्योति प्रिय मल्लिक थे जो राशन घोटाला में फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। और जहां तक संजीव मुखर्जी के बारे में कहा जाता है कि संजीव मुखर्जी टीएमसी के काफी क्लोज तो हैं ही, साथ ही निर्मल घोष के काफी करीबी हैं। अब यह जानना बड़ा दिलचस्प है कि जब सीजीओ कॉम्प्लेक्स से निर्मल घोष लौट के आए तो संजीव मुखर्जी भी उनसे मिलने गए थे
और मिलने के बाद जब वो बाहर आए तो मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछा तो वे उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। मुझे मृतका के परिवार ने ही कहा था वहाँ रहने के लिए और उनकी मानसिक स्थिति उस समय ऐसी नहीं थी कि वो इस मामले को संभाल सके, इसलिए मैं वहाँ किया। सवाल ये उठता है कि जो क्रिमेशन के लिए जो दस्तखत करने थे वहाँ भी संजीव मुखोपाध्याय का ही सिग्नेचर है। उन्होंने जो क्रिमेशन सर्टिफिकेट लिया उसमें भी संजीव मुखोपाध्याय का नाम है। आखिर संजीव मुखोपाध्याय इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा क्यों लिए? जबकि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में उंगली उठा चुका है कि पोस्टमार्टम करने में इतनी जल्दबाजी क्यों हुई, दूसरे पोस्टमार्टम की भी संभावना को खत्म करने के लिए इतना जल्द इसको जला क्यों दिया गया। ये तमाम सारे सवाल जब तैर रहे हैं, ऐसे में संजीव मुखोपाध्याय की भूमिका संदिग्ध कही जा सकती है। वहीं जहां तक डॉक्टर अपूर्व विश्वास का सवाल है, अपूर्व विश्वास ने पूरी तरह से यह गेंद संजीव मुखोपाध्याय के पाले में डाल दिया है। अब संजीव मुखोपाध्याय इसमें से कैसे निकलेंगे या सीजीओ कॉम्प्लेक्स में इन्हें कब बुलाया जाएगा और इनसे कब पूछताछ होगी, यह देखना भी दिलचस्प होगा। दूसरी तरफ 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई अब 1 अक्टूबर को होगी। राज्य सरकार एक तरफ जहां तत्काल न्यायिक विचार की मांग कर रही है, वहीं राज्य सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मामला थोड़ा डेट आगे बढ़ा दिया जाए। उसके बाद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने इस मामले को 1 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया है। यानी अब सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वह 1 अक्टूबर मंगलवार को होगी। वहीं जहां तक इस मामले का सवाल है, मुख्य अभियुक्त जिनको दोनों मामलों में गिरफ्तार किया गया है, रेप एंड मर्डर और आर्थिक घोटाला, संदीप घोष, कल उनको कोलकाता के सियालदा कोर्ट में वित्तीय घोटाला जो है उस मामले में उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। हालांकि रेप एंड मर्डर केस में अभी भी वह CBI की कस्टडी में है। अब कुल मिलाकर स्थिति यह है कि अब CBI की क्या स्टेटस रिपोर्ट तैयार होती है इस दरमियान और सुप्रीम कोर्ट में वो क्या पेश करता है, उसके बाद ही ये पता चलेगा कि 1 अक्टूबर को जब सुनवाई होगी क्या नतीजा निकल के आता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी समय पर्दे के बीच।